तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का भाग नंबर 9। तो चलिए इसे आज शुरू करेंगे। ओके, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक गुणधर्म के बारे में, और उदाहरण नंबर 8.2 भी देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 8.2 में भौतिक गुणधर्म के ही कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो इसको भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो भौतिक गुणधर्म का पिछला भाग भी हम आधा कंप्लीट कर चुके थे, और इस भाग में हम इसे पूरा पढ़ लेंगे। तो आप पिछला भाग जरूर देख कर आइएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि इसको मैं साइड कर दूं। ठीक है। तो निम्न यौगिकों को, जिनका आवश्यक द्रव्यमान 58 और 60 है, क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में लिखा गया है। क्वथनांक क्या है? क्वथनांक है हमारा बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि कितने क्वथनांक पर, मतलब कितने टेम्परेचर पर यह पिघल जाएगा। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं एन ब्यूटन। एन ब्यूटन जिसका आवृत्त द्रव्यमान द्रव्यमान कितना है? 58। 58 पर इसका क्वथनांक क्या है? 273। फिर देखते हैं मेथॉक्सीएथिन के बारे में, जिसका है द्रव्यमान 60, और इसका क्वथनांक क्या है? 281। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे द्रव्यमान उसके आसपास चल रहा है, हमारा क्वथनांक भी उसके आसपास है। तो यहाँ से इनकी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि टेन प्रोपेनॉल और यहाँ पे टोन, क्योंकि कीटोन और उसके बारे में दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल का देखते हैं, जिसके है द्रव्यमान है 58, और उसका क्वथनांक है 322। फिर आप देखेंगे एसीटोन। एसीटोन का द्रव्यमान है 58, और क्वथनांक है 329। फिर हम देखते हैं प्रोपेन इन ऑल, जिसका द्रव्यमान है 60। मतलब द्रव्यमान आप देख लीजिए सबका लगभग लगभग एक बराबर है, लेकिन हमारा क्वथनांक बढ़ते जा रहा है। आप देखेंगे सबसे नीचे में रह गया है प्रोपेनॉल, मतलब कि यह एक एल्कोहल है। तो एल्कोहल का बाकी के मुकाबले में सबसे ज्यादा क्वथनांक दिया गया है। ठीक है, ऐसे शुरू करते हैं। तो एल्डिहाइडों व कीटोन में निविष्ट सदस्य जैसे मेथनॉल, एथेनॉल एवं प्रोपेनॉल जल के साथ हाइड्रोजन आयन बनाने के लिए कारण प्रत्येक अनुपात में जल से मिश्रित होते हैं। देखिए, ऐसे हम ऐसे समझेंगे। जैसे मेरे पास एक कार्बन दिया गया है, उससे एक आर अटैच है, आर जुड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ भी आर जुड़ा हुआ है। ठीक है। और आपने देखा होगा द्वि आवन से हमारे साथ ओ जुड़ा होता है, यह हमारा कार्बोनिल समूह होता है। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर देखना है कि वह पानी के साथ कैसे हाइड्रोजन आबंध बनाता है। ठीक है। तो मेरे पास मान लीजिए एक और, ठीक है, इस तरह बन जाएगा एक और एल्डिहाइड। ठीक है। और हमारा पानी क्या होता है? पानी होता है हमारा H2O। तो यहाँ पर यह वाला ऑक्सीजन होगा, यह बनाएगा एक हाइड्रोजन के साथ, यह वाला ऑक्सीजन होगा, यह बनाएगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, और ये दोनों हाइड्रोजन जुड़े होंगे हमारे एक ऑक्सीजन परमाणु से। तो आप देख सकते हैं, जैसे ही हमारे पास दो एल्डिहाइड है, दो एल्डिहाइड के समूह हैं। ठीक है, दो एल्डिहाइड के समूह, एक पानी के समूह, यह रहा हमारा एक पानी जो कि जल है, एक जल के समूह से जुड़ा हुआ होता है। तो फिर देखिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा होता है हाइड्रोजन परमाणु के साथ, और इस तरफ भी ऑक्सीजन जुड़ा होता है हाइड्रोजन परमाणु के साथ। आप सोच रहे होंगे कि कैसे जुड़ गया ऑक्सीजन, तो दूसरे ज्यादा किसी पे जुड़ नहीं सकता, तो मैं बताता हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पर क्या होता है। मान लो कार्बन पे डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस क्या होता है? मतलब कि थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, पॉजिटिव आवेश आ गया, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा बहुत थोड़ा सा निगेटिव आवेश। ठीक है। तो यहाँ से इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरह हाइड्रोजन पे थोड़ा सा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस वाले हाइड्रोजन पे भी ये थोड़ा सा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो हमारे बीच में ऑक्सीजन परमाणु दिया गया है, उस पर आ जाएगा थोड़ा सा निगेटिव चार्ज। तो ठीक है, तो सभी पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा थोड़ा नेगेटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि, ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए, ऑक्सीजन के पास है निगेटिव और हाइड्रोजन के पास है पॉजिटिव। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास है निगेटिव और हाइड्रोजन के पास है पॉजिटिव। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों आपस में थोड़ा सा पास ही, आप सोच सकते हैं, मतलब बहुत थोड़ा सा, हाइड्रोजन आबंध तरह का बना लेते हैं, जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बना होता है। जब भी हम इसे जल में रखेंगे, जैसे यहाँ पर एथेनॉल, प्रोपेनॉल, या फिर
मेथनॉल हम लेंगे तो वो सभी अ, जल के साथ हाइड्रोजन आयन बना लेते हैं, और इसी वजह से वो जल में मिश्रित हो जाते हैं। ठीक है, और जल में मिश्रीय होते हैं इसी वजह से। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इसको वापस यहाँ पर रख दूं। देखा, जैसे जैसे एल्किल की श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है, इनकी घुलनशीलता तेजी से घटती जाती है। सभी एल्डिहाइड और कीटोन सभी कार्बोनिक विषैलु जैसे बेंजीन, ईथर, मेथनॉल, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में सुगमतापूर्वक घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब एक है, जैसे मेरे पास मान लीजिए इस तरह का एक है, और दूसरी बार भी इस तरह का एक और एल्डिहाइड है। ठीक है, तो मेरे पास दो एल्डिहाइड दिए गए हैं। अब दो एल्डिहाइड हैं, इन दोनों के बीच में बहुत ही आसानी से हमारा हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। ठीक है, मेरे पास मान लीजिए अब बहुत सारे कार्बन आ गए, बहुत सारे आ गए, 5 6 7, और फिर यहाँ पर H, यहाँ पर आ जाएगा डबल O, और फिर यहाँ पर भी C डबल O, फिर H, उस पर C बहुत सारे आ गए, और यहाँ पर भी मेरे बहुत सारे हैं। तो वह अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हाइड्रोजन आवन बनाने में हमें दिक्कत होगी। दिक्कत क्यों होगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लंबी लंबी श्रृंखला आ गई। जब लंबी लंबी श्रृंखला आ जाएंगी तो इनकी घुलनशीलता भी घटती जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन आवन ठीक से नहीं बन पाएंगे। वो क्यों नहीं बन पाएंगे, वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए जो बाकी के एल्डिहाइड हैं, बाकी के एल्डिहाइड के कंपाउंड्स हैं, वो भी इन्हें में धक्का, एक तरह से देख सकते हैं धक्का देने में, धक्का देंगे, तो जिस वजह से उसके में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो इनकी घुलनशीलता तेजी से घटती जाएगी। इसलिए जैसे जैसे एल्किल श्रृंखला की लंबाई बढ़ती है, इनकी घुलनशीलता तेजी से घटती जाती है। सभी एल्डिहाइड और कीटोन सभी कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, मेथनॉल, क्लोरोफॉर्म इत्यादि में सुगमतापूर्वक घुलनशील होता है। ठीक है, ऐसे भी मैं जैसे जो भी हमें उदाहरण दिए गए हैं वह सुगमतापूर्वक घुलनशील होते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो आगे निम्नतः एल्डिहाइड में तीक्ष्ण गंध होती है। जो कि एल्डिहाइड होती है उनमें गंध होती है, आप वो सुगंधित भी हो सकते हैं या फिर कुछ और। जैसे जैसे अणुओं का आकार बढ़ता जाता है, गंध कम तीक्ष्ण होती जाती है। जैसे हमारे अणुओं का आकार बढ़ता जाएगा, अणुओं का आकार कैसे बढ़ेगा, जैसे मेरे पास मान लीजिए पहले 2 कार्बन की चेन थी, 2 कार्बन की श्रृंखला थी, फिर वह 4 कार्बन की श्रृंखला या फिर 8 कार्बन की श्रृंखला। जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती गई, उनके अणुओं का आकार बढ़ता जाएगा, और इस वजह से गंध कम तीक्ष्ण होती जाएगी। ठीक है, तथा सुगंध बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे हम हाइड्रो मतलब अणुओं का आकार बढ़ाते जाएंगे तो गंध कम होती जाएगी तथा सुगंध बढ़ती जाएगी। वास्तव में प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक एल्डिहाइड और कीटोनों का उपयोग सुगंध और सूचक में सम्मिलित में किया जाता है। तो आप इसे समझिए, वह देख लीजिए मेरे पास, मान लीजिए यह एक एल्डिहाइड है, और उसके बाद 3 4 5 6 7, मैंने मान लो इतना बड़ा एक और एल्डिहाइड ले लिया। देखिए इसके लास्ट में भी CHO है, और इसके अंत में भी CHO, मतलब यह एल्डिहाइड ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमें बहुत ज्यादा गंध आएगी, इसमें बहुत ज्यादा गंध आने वाली है। लेकिन जैसे जैसे हम हाइड्रोजन इसके अणुओं का आकार बढ़ाते जाएंगे, अणुओं का आकार बढ़ाएंगे, तो इसमें से गंधानी कम हो जाएगी, गंधानी कम हो जाएगी, और हमें सुगंध मिलेगी। तो आप जो भी इत्र वगैरह प्रयोग करते होंगे, जो भी करते होंगे, उनमें हमें कार्बन, जैसे कार्बन इनके अणुओं का साकार बहुत ही बढ़ा दिया जाता है, जिससे उनकी सुगंध बढ़ती जाती है, वह गंध तीक्ष्ण होती होती जाती है। तो हम वहां पर उसे प्रयोग करते हैं। और देखिए इसमें दिया भी गया है, वास्तव में प्रकृति में पाए जाने वाले अनेक एल्डिहाइडों और कीटोनों का उपयोग सुगंध और सूचक अम्लों के सम्मेलन में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही है कि सुगंध में उनका प्रयोग किया जाता है। अब एक उदाहरण 8.2 देखते हैं, जो कि इसी पर दिया गया है। आज हमने भौतिक गुणधर्म को खत्म उसी कर दिया है, तो भौतिक गुणधर्म पे बस हम एक उदाहरण और देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को खत्म करेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं।
तो इसमें हमें दिया गया है निम्नलिखित यौगिकों को क्वथनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसे हम कैसे लगाएंगे, चलिए इसका हल देखते हैं। यौगिकों के आवरणिक द्रव्यमान 72 से 74 के परांश में है। ठीक है, इनका जो भी द्रव्यमान है वो 72 से 74 के बीच में है, क्योंकि केवल ब्यूटेनिन और ही अत्यधिक अतराविक हाइड्रोजन आवंटन के कारण सुशोभित द्रव्य है, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। ब्यूटेनल एथॉक्सीएथिन से अधिक दुबी है, अर्थात ब्यूटेनल में अंतराश्रित द्विध्रुव आकर्षण प्रबल होता है। एन पेंटेन में केवल दुर्बल वैंडरवाल बल होते हैं। अतः दिए गए यौगिकों का क्वथनांक बढ़ते क्रम इस प्रकार से होंगे। इन्हें हम कैसे देखते हैं, पहले हम देखते हैं इनके द्रव्यमान को। द्रव्यमान हमें पहले दिया गया है कि यहाँ पे 72 से 74 के बीच में है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने इसको निकाला, तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे मेरे पास 4 कार्बन है। तो 4 का गुणा हम 12 से करेंगे, क्योंकि कार्बन का कितना होता है मास, वो 12 होता है। और उसके बाद एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का हम 16 से करने वाले हैं। तो वह हो जाएगा हमारा 16, तो 12 चौको 48, 48 से 16 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 64। 64 हो जाएगा। हमारे पास कार्बन कितने हैं, 3 2 5, 5 2 7 और एक 8, 8 कार्बन है। तो 8 को हम इसमें जोड़ देंगे तो 72। तो यहाँ से इतना तो पता चल गया होगा 72, और हमने इसका 72 निकाल दिया। तो कार्बन का मैंने बता दिया जो कि 12 है, ऑक्सीजन का होगा 16 और हाइड्रोजन का होगा 1। जब इन सभी का आप जोड़ लोगे तो आपको इनका आवृत्त द्रव्यमान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका 72 आ गया। इसी तरह आप इन सभी का जोड़ोगे तो उनका भी इसमें दिया भी गया है कि 72 से 74 के परांश में है, मतलब 72 से 74 के आसपास है। ठीक है, अब ब्यूटेन बनीन है, वो मेरे पास दिया गया है। ब्यूटेन बनॉल मेरे पास कौन सा है, रुकिए देखते हैं। ब्यूटेन बनॉल, बनॉल का मतलब देख सकते हैं, पहले ही कार्बन पे मेरे पास एक CHO जुड़ा होना चाहिए। नहीं, CHO नहीं, ऑल का मतलब है मेरे पास एक एल्कोहल, मतलब कि हाइड्रोक्सीमाइटी जुड़ा होना चाहिए, जो कि पहले का हाइड्रोजन। देखिए इसमें एक हाइड्रोक्सीमाइटी नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। मेरे पास हाइड्रोक्सीमाइटी केवल इसमें है, और इसका वजन भी सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका जो भी क्वथनांक है वह सबसे ज्यादा आने वाला है। देखिए, तो हमने इसको सबसे अंत में रख दिया है। अब हम देखते हैं बाकियों का। तो बाकियों का अब हम देखेंगे कि एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में सबसे ज्यादा किसका है। देखिए यह रहा हमारे पास एक एल्डिहाइड में मिल गया है। इसका हमारे पास क्वथनांक कितना आया था, इसका हमारे पास अवरोध द्रव्यमान आया था 72। तो यह भी सबसे ज्यादा होगा, जो कि एल्कोहल से लेकिन कम होगा। तो यह हमारे 30 नंबर आ गया है, यह चौथे नंबर आ जाएगा। आप देखेंगे कीटोन। अब हम आएंगे, अब हमारे पास बचे हैं, एक बचा है एल्केन और एक बचा है कीटोन। तो आपको इतना ध्यान होगा कि कीटोन में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के बीच में और हाइड्रोजन के बीच में कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो इसका जो भी आवृत्त द्रव्यमान, तो अगर बराबर ही हो जाए तो क्वथनांक हमारा कीटोन का ही ज्यादा होने वाला है। तो कीटोन का हमारा होगा द्वारा ज्यादा, और फिर उस सबसे कम होगा हमारे एल्केन का। तो वह इस तरह से आ जाएगा, सबसे पहले होगा हमारे एल्केन, उसके बाद आएगा कीटोन, उसके बाद आएगा हमारा एल्डिहाइड, उसके बाद आएगा हमारा एल्कोहल। तो आपको ध्यान रखना है एल्केन, और उसके बाद कीटोन, उसके बाद एल्डिहाइड और उसके बाद एल्कोहल। ठीक है, तो हम यहाँ पे चारों को निकाल चुके हैं। तो अभी हमने इसको खत्म कर दिया है। तो आज हम इसकी भौतिक गुणधर्म और उदाहरण 8.2 को पढ़ चुके हैं। तो भौतिक गुणधर्म में हमने पढ़ा कि कैसे इसके जो भी आवृत्त द्रव्यमान पर हमारा क्वथनांक से कैसे डिपेंड करता है, मतलब कि कैसे हम आवृत्त द्रव्यमान ज्यादा होगा तो क्वथनांक कैसे कम या फिर ज्यादा होगा। वह हमने मीथेन गैस या फिर मेथनॉल, इन सभी के बारे में भी पढ़ा है। और हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पढ़ी थी। वे दोनों भागों को आप जब एक साथ देखेंगे तो तभी आपको सबसे अच्छे समझ में आ जाएगा। और हमने उदाहरण 8.2 में देखा कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं। अब उदाहरण तो नहीं बचा। अब हम देखेंगे आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रियाएं भी हम पढ़ने वाले हैं, जो कि 8.4 में दी गई हैं। आपको अगर टाइम मिले तो आप 8.4 एक बार फिर से पढ़ के आइएगा। अगर आपको मतलब थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही जाएगा, अगर ना समझ में आया तो उसके बाद आप वीडियो देखेंगे तो उसका सब कुछ आपसे क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर बस यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।